वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़। इसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल प्राप्त होती है, तो वही संख्या को 35 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। वही संख्या को 35 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 280 से पहले हम विभाजित करेंगे, उसके बाद में फिर कितने से, 35 से। तो देखिए, सबसे बढ़िया इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। जो आपका 115 जो शेषफल दे रखा है, उसे डायरेक्टली आप किससे भाग कर दें, आप 35 से भाग कर दें। 35 से जब आप भाग करेंगे तो 35 दूनी आपका आएगा 105। ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो आपका बचेगा 10। तो आपका कितना आएगा, शेषफल क्या बचेगा, 10 आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, विभाजकों की संख्या कितनी होगी। देखिए, 1848 से क्या करेंगे आप, सबसे पहले गुणनखंड कर लो। 2 नम 18, 2 चौके 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 11 दूनी 22। ठीक है, और आपका 11 एकम 11, 7 तिया 21 और 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बनेगा यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कितना कितना बनना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखिए एक तो आपका बनेगा 7 और 3। इसमें पूछा विभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो एक तो 7 और 3 बनेगा आपका, 3 और 7 बनेगा आपका, और एक 3 7। ठीक है ना, और किससे आपका भाग हो रहा है यहाँ पर, एक आपका बचेगा 3 और 11। ठीक है ना, 11 भी तो है इसमें, तो 3 11। ठीक है ना, एक 11 और 7 आएगा आपका, और एक 3 और 7 आएगा। ठीक है ना, 7 या 3, 3 या 7, बात वही है। ठीक है, तो आपका, ठीक है, और एक एक जोड़ा और रह गया आपका, 3 के साथ में 11 का जोड़ा। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, बताइए फटाफट से। यहाँ पर जो आपकी संख्या बनेगी वो बनेगी 4। ठीक है ना, इसका मतलब ए आंसर बिल्कुल सही बनेगा आपका, ए आंसर बिल्कुल सही बनेगा आपका। देखिए, एन एक पूर्णांक संख्या है, 3 से जब 4 से विभाजित किया जाता है, एक पूर्ण संख्या है, जब उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, और 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 2n जो आपका, अगर 2n वैल्यू निकालें हम तो उसका जो है शेषफल कितना बनेगा। तो देखिए, अगर आपने 4 से n को विभाजित करा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कितना आया आपका शेषफल, 3 आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कितना नंबर रखें कि आपका अगर पहाड़ा पड़ा जाए तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो n की जगह हमने मान लिया कितना रखें, 7। 7 ही देखो, 4 ही कम 4, 7 में 4 का कितना बचा, 3। अब देखो 2n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2n कितना बनेगा, 14 बनेगा। 7 दूनी 14 होते हैं। अगर 14 को हम किससे भाग करेंगे, 14 को हम किससे भाग करेंगे आपका, 4 से। 4 से विभाजित करने पर, ठीक है ना, ठीक है, 4 तिया 12, तो कितना आपका शेषफल बचेगा यहाँ पर, 2 आपका शेषफल बचेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 2 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसका। ठीक है, 2 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसमें। ठीक है, 2 आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें बनेगा, 2 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक और भागफल का 4 गुना और शेषफल का दुगुना है, यदि ए और बी क्रमशः इतने हैं। तो देखिए, भागफल का कितना है, मतलब मान के चलना, भागफल का है आपका, अगर आपने मान लिया ए मान लिया तो 4 गुना हो जाएगा भागफल का 4 गुना। ठीक है, इधर जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। ऐसी क्या है, शेषफल का कितना है, शेषफल का 2 गुना है, तो a/2 आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए, इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, वो आपका v बराबर भाज्य बराबर, ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से आपका आता है। तो देखिए, इसमें क्या लगाओगे, अगर आपका यहाँ पर क्या है, भाज्य आपने a लगाया था, a/4 मतलब भागफल भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल क्या आएगा आपका, a/2 आएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 4 आपका एलसीएम हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, 4 आपका एलसीएम हो गया, तो ये बना a² प्लस
2 दूनी 4 मतलब 2a आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इससे कौन सी समीकरण बन के आ रही है आपकी, यहाँ से क्या ऊपर से क्या ले लो, a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लेंगे तो a+2 आपका ऊपर बनेगा बटे 4। इसका मतलब ये समीकरण बनेगी आपकी यहाँ पर a+2। सी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, सी आपका बिल्कुल सही आंसर। एक संख्या में जब 80 से भाग किया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक संख्या में कितने से भाग किया गया, एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त आपका यहाँ पर होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 20। शेषफल आपका 20 प्राप्त होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका इस ये वाला, और इस क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो आप ये करेंगे डायरेक्टली, जो यहाँ पर जितने से भाग करने को बोल रहा है, यहाँ पर जितना शेषफल आया उतने से भाग कर दो। 16 से 20 को भाग करेंगे तो 16 कम 16 कितना बचा, 4। तो आपका 4 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, बहुत सिंपल मेथड। 2 अंक की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिसमें जब 3 और 4 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 2 4 आता है। तो n को 5 से विभाजित करने पर क्या आपका बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना कितना विभाजित आ रहा है। जैसे मान के चलना 3 से भाग किया n को, तो कितना शेषफल बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। अगर यहाँ पर 4 से विभाजित किया n को, कितना बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। ऐसे ही आपने क्या करा, 6 से विभाजित करा n को, तो कितना बच रहा है, 4 आपका यहाँ पर शेषफल बच रहा है। तो इन दोनों के सबके अंतर चेक कर लेते हैं, कितने कितने का अंतर है। इन दोनों का अंतर लिया तो भी 2 आएगा, इन दोनों का अंतर लिया तो भी 2 आएगा, इन दोनों का अंतर लिया तो भी 2 आएगा। मतलब 2 बिल्कुल से मतलब क्या कहते हैं, कॉमन है आपका। तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे, इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 6 दूनी 12, और 12 में 3 भी 12 को काट रहा है, 4 भी और 6 भी, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, 12। 12 का एक अपवर्तक ढूंढिए जो 2 नंबर का हो, मतलब जिसमें 2 अंक आते हों। ठीक है ना, 2 अंक आते हैं तो जैसे मान के चलना 12 24 12 3 36, बड़ा से बड़ा ढूंढना है मैम। 12 3 36 12 4 48 12 65 12 6 72 72 96, 12 अट्ठे कितने आ गए आपके, 96। 96 आपके आ गए, और 2 यहाँ पर है तो वो 2 यहाँ से निकाल दीजिए, कितना बचा, 94। ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पे 94 बचा, 94 आपका बचा, तो n को 5 से विभाजित करने पर आप क्या करेंगे, 94 को 5 से विभाजित कर दो। तो 5 ही कम 5, कितना बचा, 4 4 5 अट्ठे 40, तो 44 में से 40 गए, कितना बचेगा यहाँ पर, 4। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, 228 को विभाजित करता है, a 228 को विभाजित करता है, 18 शेष बचता है। a 2 अंक का सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, a 2 अंक का कौन सा बड़ा सबसे बड़ा मान होगा। तो 228 को भाग करा और 18 शेष बचा, तो a ने 228 को भाग किया और कितना शेष बचा, यहाँ पर 18 शेष बचा। तो ये जो आपका यहाँ पर 2 अंकों का सबसे बड़ा मान जो यहाँ पर विभाजित करता है। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पर जो 228 है आपका, 228 यहाँ पर जितने भी जोन से भी ऑप्शन से जो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर बनेगा। तो 30 से डिवाइड कर लो आप। ठीक है, 30 से डिवाइड करेंगे, 30 सत्ते कितना बना, 210, और यहाँ पर भी कितना है आपका, 18 ही। तो यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर शेषफल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्वल आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो आंसर नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, और 31 से भाग कर रहे हैं, 31 से आप डायरेक्टली 65 को भाग कर दो। ठीक है, तो 31 दूनी 62, बचा कितना, 3 आपका बचा, तो आपका आंसर यहाँ पर 3 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भाजक के रूप में प्राप्त होता है, 19 के शेष के रूप में बचता है। तो इसमें क्या आंसर आपका बनेगा, 38 से विभाज्य संख्या करने पर, मतलब 38 से काटने पर यहाँ पर कितना आंसर आपका बनेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसमें, 38 में 90 की मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, तो देख लो ना, 9 × 8 = 72 का 2 हाथ से लगा 7, और 9 × 3 = 27 और 7 कितने बने 34। उसमें कितने जोड़ दो आप, 19 जोड़ दो, तो 3439 आपका आंसर बनेगा। ये आपका आंसर सही है। भागे किसी प्रश्न में भाजक डी और भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है, आर बराबर 46 है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर भाज्य क्या होगा। तो आपका भाज्य क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए आप सिंपल तरीका इसमें अपनाएंगे। इसे मान के चलना है यहाँ पर आर बराबर 46 है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है आपका 10 गुना है, और यहाँ पर शेषफल कितना है, इतना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, जैसे 5 आर है यहाँ पर, शेष कितना है 5 आर, तो भाजक बराबर अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आर आप निकाल लो, 5 × 23, ठीक है ना, सॉरी 5 × 46, 46 ही तो बना आपका, 46 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 230, और 10 गुना है, इसका मतलब अगला वाला जो नंबर आएगा आपका भाजक का वो आएगा अपना कितना 23 आएगा। तो ठीक है, तो इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है 23 × 230 प्लस, और आप कितने जोड़ दोगे उसमें 46, उसमें आप जोड़ दो, ठीक है। जब इसे आप जोड़ोगे तो देखिए 52, ठीक है ना, आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो 5336 करके बनेगा, ठीक है ना, 5336 आपका बनेगा। तो मतलब 5336 में कितना निकाल दो आप, 46 निकाल दो, 46 अगर आप निकालोगे तो 0 0 गया, और 13 में 4 गया, 9 बचा, यहाँ पर क्या बनेगा 5290 आपका आंसर आएगा। 5290 में 46 जोड़ोगे तो 5356 आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। एक संख्या को x से विभाजित करने पर जब किसी 18 इतने इतने से विभाजित किया जाए तो 3 शेष 3 बचता है। तो एक काम करेंगे, सबको जो जितने भी यहाँ पर सबको 7 से भाग करके देख लेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर 7 से विभाजित होगी वही आपका आंसर बनेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं 7 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, यही वाली संख्या विभाजित हो रही है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं बनेगा। और अगर इससे भी कोई आपको दूसरी डिटेल जाननी है वो ही मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, सिंपल तरीका, इन सब के आप क्या लेंगे, पहले एलसीएम ले लो इन सब का, किसका 18 का, 12 का और 16 का आप एलसीएम ले लो। इन सब का एलसीएम आएगा 48, ठीक है ना, 48 आपका यहाँ पर एलसीएम बनेगा, ठीक है, 48 आपका यहाँ पर एलसीएम बनेगा। तो 48 में जो है आपका जितना शेषफल बच रहा उतनी ही गुणा कर दो और उतनी ही जोड़ दो, ठीक है, उतनी की गुणा कर दो और उतनी क्या कर दो इसमें जोड़ दो। तो इतनी की गुणा करोगे उतने जोड़ोगे तो आपका आंसर यहाँ पर वही बनेगा 147, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका 24 था, उसका 24 सही उत्तर था, तो उसका उत्तर क्या था, ठीक है ना। तो कितना था 63 था, और कितना हुआ 24 उसका उत्तर आना चाहिए था, ठीक है ना, 24 उसका उत्तर आया, 63 के स्थान पर कितना यूज करा उसने 36 यूज करा। ये सॉल्व कर लेंगे, 12 3 36, 12 दूनी 24, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए 21 दूनी कितने आएंगे 42 आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। 63 है ये 63, और 12 3 36, 12 दूनी 24 और 2 ही कम 2, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, 21 की गुणा 2 से करेंगे तो 21 दूनी 42 आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डेंजरस है लेकिन कोई बात नहीं है, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है हमें। इक्वेशन आपकी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी। 4x - 5 बराबर कितनी 3 आपकी बनेगी। एक जो बनेगी 2y - x बराबर 3 आपकी बनेगी। इन्हें अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इस वाली इक्वेशन में, नीचे वाली में आप करेंगे 4 से गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि हमें 4x यहाँ पर बनाना है नीचे वाले में, तो 4x - 5 बराबर 3, और 4 से गुणा करेंगे तो 8y - 4x बराबर क्या आएगा आपका 12। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये गया
और ठीक है ना, और इन दोनों को जोड़ोगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी 5, x की वैल्यू आएगी 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए आपका, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या के वर्ग को, मतलब 3 का स्क्वायर कितना बना 9, और 9 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 आपका शेषफल आएगा, तो 3 आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर 21 और 28 प्राप्त होता है, उन दोनों की योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर कितना आंसर आपका बनेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 21 और 28 को जोड़ दें और 33 इसमें से घटा दें, तो 8 और 1 9, 49, 49 में से 33 को घटाइए, 9 में से 3 गए 6 और 4 में से 3 गए 16, 16 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फटाफट से।